आज का रिवर्स इंजीनियरिंग चैलेंज, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने, फिलहाल हमारे पास एक प्रोग्राम है और अभी हमें ये नहीं पता कि ये प्रोग्राम किस लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है, क्या ये ऑब्फुकेटेड है नहीं है, क्या ये एनक्रिप्टेड है या नहीं है। सबसे पहले पता लगाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग में सबसे जो पहली चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पैकेट डिटेक्टर, से आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो प्रोग्राम है ये किस लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है। तो आप कोई सा भी पैकेट डिटेक्टर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर पैकेट डिटेक्टर का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें बता रहा है कि ये 64 बिट का प्रोग्राम है और ये सब सिस्टम इसका विंडोज़ कंसोल प्रोग्राम है। और ये आप इसका एंट्री पॉइंट सेक्शन देख सकते हो, एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर आप फाइल साइज़ और लिंकर इन्फॉर्मेशन वगैरह, और यहाँ पर ये आपको बता देता है कि ये जो प्रोग्राम है ये इसको किस जो है प्रोटेक्टर वगैरह से इसको प्रोटेक्ट किया गया है। अच्छा, ये नेगेटिव लैंग्वेज का प्रोग्राम है जैसे कि C++, विजुअल बेसिक 6.0 या फिर और कोई नेगेटिव लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं। UPX से हमें ये पता लगा और यहाँ पर ये बता रहा है कि UPX का 64 बिट वर्जन का इस्तेमाल करके इसको कंप्रेस बनाया गया है। तो UPX क्या होता है? बेसिकली UPX हम कहते हैं अल्टीमेट प्रोटेक्ट एग्जीक्यूटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक फ्री ऑब्फुकेटर है, ओपन सोर्स ऑब्फुकेटर है, जो आपको बहुत सारे नेगेटिव लैंग्वेज के प्रोग्राम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो मालवेयर वगैरह के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक हिंट मिल गया जिससे हमें पता चल गया है किस लैंग्वेज का प्रोग्राम है, जिससे हमारे लिए ये ईजी हो जाता है कि आगे हमें क्या करना है। और ये भी हमें पता चल गया कि ये जो प्रोग्राम है 64 बिट है और हमने ये भी पता लगा लिया कि इस पर UPX लगा हुआ है, यानी UPX प्रोटेक्टर लगा हुआ है। किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई प्रोटेक्टर, पैकर, इनक्रिप्टर लगा हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप उसको डीऑब्फुकेट नहीं करेंगे। जब तक आप उसको डीऑब्फुकेट नहीं करेंगे उसका एक्चुअल कोड आप नहीं देख सकते। एक्चुअल कोड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रिसोर्स होता है, उसके स्ट्रिंग्स होते हैं, उसके लॉजिक होते हैं, आप उनको नहीं देख पाते जब तक आप उसको डीऑब्फुकेट नहीं करेंगे। अब चूंकि UPX एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है तो इसको ये ओपन सोर्स है, ये आपको बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलेगा जो इस्तेमाल करते हैं लोग। अब इसको अनपैक करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, जो कि इस पैकेट डिटेक्टर ने आपको बताया कि आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसको अनपैक कर सकते हो। अच्छा, UPX आप गेटअप से डाउनलोड कर सकते हो, गेटअप के अंदर आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक UPX है। अब UPX पे अब हम क्या करते हैं कि UPX से कोशिश करते हैं इसको डीऑब्फुकेट करने की। ये हमारे पास एक वर्जन है, हमारे पास 2-3 वर्जन है। यहाँ पर मैं इस वाले वर्जन को ट्राई कर लेता हूँ। 64 होना चाहिए, याद रखें, क्योंकि करते हैं कि इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं UPX के फोल्डर के अंदर और यहाँ से हम एक CMD ओपन कर लेते हैं। अच्छा, याद रखना कि UPX को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं, ये ओपन सोर्स है। आप इसको लिनक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विंडोज़ में भी कर सकते हैं और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है और ये मोस्टली आपके नेगेटिव प्रोग्राम्स जो होती हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये इतना हाईली ऑब्फुकेटेड नहीं करता प्रोग्राम को, छोटी मोटी चीज़ें चेंज कर देता है और कंप्रेस कर देता है, जिसके बाद साइज़ जो है प्रोग्राम का छोटा हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें UPX और यहाँ पर हम EXE करें तो यहाँ पर इसका जो यूजेज है वो कुछ इस तरीके से है। आप अपने EXE फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, डीकम्प्रेस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं क्या उसमें UPX लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। उसके बाद वर्जन्स वगैरह को आप देख सकते हैं कौन सा वर्जन है, ये सारी चीज़ें। अब हमें पता है कि इसमें UPX लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे, UPX टाइप करेंगे यहाँ पर दोबारा। टाइप करने के बाद जो है हम अपने जो है यहाँ पर एक ऑप्शन चूज़ करेंगे टेस्ट करने के लिए, देखने की कोशिश करेंगे कि इस पर UPX लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, ताकि हमें इससे भी पता लग जाए। अच्छा, ये बता रहा है कि इस पर UPX लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आके क्या करेंगे कि आगे इसको डीकम्प्रेस करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर D लिखेंगे और डीकम्प्रेस करेंगे। D लिखकर आप डीकम्प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस फाइल को डीकम्प्रेस कर देगा अगर वो इससे कंप्रेस किया गया है तो। ठीक है जी। और डीकम्प्रेस जो फाइल है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से दोबारा आ जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने डीकम्प्रेस फाइल आएगा। तो यहाँ पर अगर आप दोबारा से इसको करें तो यहाँ पर ये बता रहा है टेक्स्ट, यानी कि अब ये टेक्स्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल जो है सक्सेसफुली डीकम्प्रेस हो चुका है। यहाँ पर आप UPX लिखेंगे .exe तो आपके सामने आ जाएगा पूरा इसका यूजेज। ये इसका यूजेज है और ये इसका लेटेस्ट वर्जन है जो मैंने डाउनलोड किया है, और इसके ऑलमोस्ट सारे वर्जन सेम होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आ सकता है कि वर्जन्स में। तो अब यहाँ पर जो प्रोग्राम फाइल है, अब यहाँ पर जो हमारा कंप्रेस वाला फाइल है जो कि UPX का इस्तेमाल करके कंप्रेस किया गया है, उसको सिंपली डीकम्प्रेस हमें करना पड़ेगा अगर हमें UPX को हटाना है
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोबारा यूपीएक्स लिखेंगे ये इस तरीके से, और हमारा जो -d उसके बाद प्रोग्राम का नाम। अब जैसे हमने इसको एंटर किया तो एंटर करने के बाद ये कह रहा है कि जो कांट अनपैक एक्सपेक्शंस फाइल इज पॉसिबली मॉडिफाइड हैक्ड प्रोटेक्टेड। अब नॉर्मली इसको अनपैक कर देना चाहिए था, यानी इसको डीकम्प्रेस कर देना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? इसका एक रीज़न ये है कि यूपीएक्स यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है। पहले तो ये जो प्रोग्राम है इसको यूपीएक्स से पैक किया गया है, फिर इसको मॉडिफाई किया गया है। अब नॉर्मल जो बंदा होता है वो क्या करता है कि यूपीएक्स डाउनलोड करके इसी तरीके से डीकम्प्रेस कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो फाइल है वो बेसिकली मॉडिफाइड यूपीएक्स का इस्तेमाल किया गया है। अब इस वीडियो में आपको ये बताने का मकसद ये था कि ये जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, और इस कंसेप्ट को बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली यूपीएक्स बहुत सारे प्रोग्राम में यूज़ होता है। अब जब आप ऐसा कर देते हैं तो यूपीएक्स जो है इस तरीके से डीकम्प्रेस नहीं हो पाता। नॉर्मली अगर कोई भी फाइल कंप्रेस होता है यूपीएस से तो उसको आप -d करके जो है डीकम्प्रेस कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वाला प्रोग्राम है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूपीएक्स लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम ये इसको कंप्रेस करते हैं और उस प्रोग्राम का नाम लिखकर इसको इंटर कर देते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड फाइल है, तो यहाँ पर मैं आपको इसको डीकम्प्रेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम डीकम्प्रेस कर देते हैं इसको। अभी आप देखें तो ये क्या बोल रहा है, अनपैक 1 फाइल। अब ये वाला फाइल जो है अनपैक हो चुका है क्योंकि ये पहले डीकम्प्रेस था, लेकिन ये नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं हुआ, हम दोबारा ट्राई करते हैं। देखें यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली यूपीएक्स का एक हेडर होता है। अब एग्जा के अंदर इसको चेंज किया गया है। अब वो कैसे, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम एग्जा एडिटर को ओपन कर लेते हैं। आप किसी भी एग्जा एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब जब यहाँ पर हम सर्च करें यूपीएक्स, तो यूपीएक्स आपको यहाँ पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये देखें यहाँ पर आपको मिल रहा है सिर्फ एक ही जगह पर, लेकिन यहाँ इसी के अंदर एग्जा के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को चेंज किया गया है, जिससे ये होता है कि यूपीएक्स अनपैक नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट अपने प्रोग्राम से। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, दोबारा से हम इसको एक सर्च मार के देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईपी सेक्शन के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है LDE1। अब ये LDE1 कहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ पर हम सर्च मारते हैं दोबारा से। ठीक है, LDE1 करके इसको ऑल कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ ये देखें, यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और इसके नीचे भी इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूपीएक्स होना चाहिए था। अगर हम इसको दोबारा से यूपीएक्स कर दें तो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको यूपीएक्स कर देते हैं। ठीक है जी, ये यूपीएक्स 1 हो गया और ये जो है इसको हम दोबारा से यूपीएक्स कर देते हैं और इसके बाद फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल को सेव करने के बाद अभी अगर हम दोबारा से उस फाइल को ओपन करें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारा क्या पैकेट डिटेक्टर शो करता है। अभी हमें क्या शो कर रहा है, UPX1। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब इसको हम अनपैक करने की कोशिश करते हैं। देखें अब हो गया अनपैक। उसी फाइल को हमने दोबारा अनपैक करने की कोशिश की तो अब हो गया सक्सेसफुली अनपैक। तो ये एक ट्रिक होता है कि जिससे रिवर्स इंजीनियरिंग को और ज़्यादा मुश्किल बनाया जाता है। अगर आमतौर पर अगर आपको पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है तो आपको समझ भी नहीं आएगा। अब मैं आप पर एक चैलेंज छोड़ता हूँ, ये जो प्रोग्राम है इसको आपको क्रैक करके मुझे दिखाना है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, इसका करेक्ट की ढूंढ कर आपको दिखाना है और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका करेक्ट की क्या है। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। आई होप कि आप इसको बड़ी आसानी से क्रैक कर लोगे, क्योंकि मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। हमारे यूट्यूब के चैनल के अंदर आपको एक पूरा कोर्स भी रिवर्स इंजीनियरिंग पे मिलेगा। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर हमने बहुत सारे रिवर्स इंजीनियरिंग के फ्री वीडियोस बना रखे हैं। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करके पेड कोर्सेज ले सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।